नमस्ते। एक बात पर गौर करते हैं। भारत, जहां रोज, जी हां रोज 1.4 अरब लोग अनगिनत फैसले लेते हैं। मतलब एक स्टूडेंट से लेके एक फाउंडर तक हर कोई हर पल कुछ न कुछ तय कर रहा है। अब सोचिए, क्या हो अगर इन सभी फैसलों को और बेहतर बनाने के लिए एक एक एआई टूल हो। आज हम बात करने वाले हैं Decide.Engine की। एक ऐसा ही टूल जो इसी बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर फैसले लेने में चुनौती क्या है। फिर देखेंगे कि डिसाइड इंजन भारत के लिए एक एआई पार्टनर कैसे बनता है। इसके बाद हम इसके काम करने के तरीके पर गौर करेंगे, मतलब ये स्ट्रक्चर्ड रिसर्च बनाता कैसे है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, उस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फैसले लेने की चुनौती। ये हमारे देश की रोजमर्रा की हकीकत है। 1.4 अरब, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, है ना? ये 1.4 अरब लोग हैं। हम सब हैं, हर दिन अपनी जिंदगी के छोटे बड़े हर तरह के फैसले लेते हुए। कोई स्टूडेंट है जो अपने करियर के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई किसान जो ये तय कर रहा है कि भाई अगली फसल कौन सी बोनी है, या शायद कोई फाउंडर जो अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर रहा है। मतलब हर तरफ फैसले ही फैसले हैं। और देखिए, असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। अक्सर होता क्या है कि इतने जरूरी फैसले बिना किसी ऑर्गेनाइज जानकारी या किसी क्लियर फ्रेमवर्क के लिए जाते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन तो है, इंटरनेट पर भरी पड़ी है, लेकिन वो इतनी बिखरी हुई है, इतनी उलझी हुई है कि उसे समझना ही एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। तो अब बात करते हैं इसके समाधान की। और यहीं पर एंट्री होती है Decide.Engine की, भारत के लिए एक एआई पार्टनर। तो सवाल यह है कि Decide.Engine आखिर है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक डिसीजन रिसर्च लेयर है। मतलब एक ऐसी परत जो रिसर्च में मदद करती है, और ये हर भारतीय के लिए बनी है। कोई स्टूडेंट हो, कोई ऑफिसर हो, या वही किसान जिसे अपनी फसल के बारे में जानना है, ये सबके लिए है। और इसका मिशन वाकई बहुत बड़ा और पावरफुल है। सोचिए, हर भारतीय को एक पॉलिसी एडवाइजर जैसी ही स्ट्रक्चर्ड डिसीजन इंटेलिजेंस मिले, किसी भी भाषा में और किसी भी डिवाइस पर। ये असल में नॉलेज को, जानकारी को हर किसी तक पहुंचाने की, उसे डेमोक्रेटाइज करने की एक बहुत बड़ी सोच है। एक बात और समझनी होगी, ये कोई अकेला अलग थलग टूल नहीं है। नहीं, ये एआई विद इंडिया नाम के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय विजन से जुड़ा हुआ है। ये वही मिशन है जो भारत के लिए एआई का भविष्य तय कर रहा है। और हाँ, ये जुड़ाव सिर्फ कहने की बात नहीं है। Decide.Engine जो है, वो इंडिया एआई मिशन के जो मेन पिलर्स हैं, जैसे कि एआई कंप्यूट, डेटा सेट, स्किलिंग, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और बहुत ज़रूरी जिम्मेदार एआई गवर्नेंस, इन सब के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करता है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। मतलब जो जानकारी का पूरा अंबार लगा है, उसमें ये व्यवस्था कैसे लाता है। इसका जो वर्कफ्लो है वो काफ़ी सरल है। चलिए उसी किसान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए वो नई फसल के बारे में रिसर्च कर रहा है, तो सबसे पहले वो विकिपीडिया जैसे ओपन सोर्स पर जानकारी खोजेगा, ठीक है? फिर जो भी उसे मिला, उससे वो रिसर्च नोट्स बनाएगा। इसके बाद वो इन नोट्स को अपने फैसले के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेगा, और आखिर में ये टूल उसके सारे रिसर्च को एक प्रॉपर व्यवस्थित स्ट्रक्चर में उसके सामने रख देगा। अच्छा, तो ये रिसर्च नोट क्या बला है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये ज्ञान की एक ईंट हो, एक बिल्डिंग ब्लॉक। हमारे किसान वाले उदाहरण में हर नोड जानकारी का एक टुकड़ा हो सकता है। जैसे एक नोट बताएगा कि एक फसल को कितना पानी चाहिए, दूसरा नोट बताएगा कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और तीसरा कि बाजार में उसका भाव क्या चल रहा है। और हर रिसर्च नोट के अंदर भी कुछ खास चीजें होती हैं। जैसे एक एआई जनरेटेड समरी होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए कैटेगरी टैग्स होते हैं। फिर सबसे जरूरी, जानकारी का असली सोर्स क्या है, उसका सीधा लिंक। और एक और चीज, सिस्टम का कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब सिस्टम कितना श्योर है कि यह समरी सही है। अब जब कई सारे ऐसे रिसर्च नोड्स बन जाते हैं, तब असली जादू शुरू होता है, जिसे कहते हैं सिंथेसिस प्रोसेस। ये टूल क्या करता है, उस किसान के सारे नोड्स को मिलाता है और उससे एक थीसिस निकालता है। मेन टेकअवेज क्या हैं, ये बताता है। कोई विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं तो वो भी दिखाता है, और यहां तक कि सिफारिशें यानी रिकमेंडेशंस भी तैयार करता है। तो हुआ ना, कच्ची जानकारी को एक्शन लेने लायक इंटेलिजेंस में बदलना। ठीक है,
तो अब आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जानकारी से एक्शन तक। मतलब इस सारी रिसर्च का फ़ायदा क्या है, इसे असल नतीजों में कैसे बदला जाए। देखिए, एक नॉर्मल रिसर्च और डिसाइड इंजन से की गई रिसर्च में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्मल रिसर्च में क्या मिलता है, कच्चे नोट्स का एक कलेक्शन है ना, लेकिन डिसाइड इंजन एक स्ट्रक्चर्ड सिंथेसिस देता है, मतलब एक पॉलिसी ग्रेड डिसीजन ब्रीफ। अब उस किसान के पास सिर्फ वेबसाइट्स की लिंक्स की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, उसके पास एक ठोस रिपोर्ट है जो बता रही है कि कौन सी फसल उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी। और एक्शन लेना आसान बनाने के लिए इसमें कई कमाल के फीचर्स भी हैं। वो किसान अपनी पूरी रिसर्च को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता है, शायद किसी सलाहकार को भेजने के लिए, या फिर पूरे प्रोजेक्ट को एक लिंक से शेयर कर सकता है। और तो और, जो जरूरी बातें हैं उन्हें याद रखने के लिए एक क्विज भी बना सकता है। कितना बढ़िया है। और एक बहुत ही जरूरी बात, ये सब कुछ एक मजबूत नींव पर बना है, और वो नींव है ओपन, एट्रीब्यूटेड और मल्टीलिंगुअल रिसर्च। इसका मतलब सीधा सा है, जानकारी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, भरोसे के लायक है, और सबसे बड़ी बात, हर किसी की पहुंच में है। तो अगर कोई भी अपने फैसलों को और बेहतर और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड बनाना चाहता है, तो viadecide.com पर जाकर इसे आजमाया जा सकता है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी देश की सबसे बड़ी ताकत, उसकी असली स्ट्रेंथ, उसके नागरिकों के फैसलों की क्वालिटी बन जाए। ये टूल शायद उस भविष्य की ओर एक छोटा सा पर बहुत जरूरी कदम है।